यस, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, देखो हमने 3 लॉज पढ़े थे। हमने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद हमने कल पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर एडिशन। फर्स्ट, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ा था वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है जो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। तो देखो हमने स्टेटमेंट क्या लिखा था? इफ टू वेक्टर्स आर शोन in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant will be along the diagonal drawn from their common point. अभी हमने ग्राफिकल मेथड से समझा था कि सपोज अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसको हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दिखाएंगे हम, और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और डायगोनल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट। तो जो डायगोनल है, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, और उसमें से हम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। तो हमने ग्राफिकल मेथड समझा था। नाउ नेक्स्ट में डिराइव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मतलब डेरिवेशन मेथड। तो राइट हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये आपको एग्जाम में आता है। राइट दिस डेरिवेशन। यस, आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। हेडिंग लिखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर magnitude and direction of resultant vector and draw this figure। ये हेडिंग लिखना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ resultant vector of vector p and vector q।
ये आपको डेरिवेशन आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q which are inclined at an angle theta. ये फिगर ड्रॉ करो. Suppose two vectors are given. Vector p shown by side OA and vector q shown by side OB. And suppose theta is the angle between them. Suppose vector p and vector q are shown by the two sides OA and OB of this parallelogram. अभी parallelogram complete करेंगे हम. OACB suppose. Vector p and vector q are shown by the two sides OA and OB of parallelogram OACB. Now हमने according to law of parallelogram of vectors, ये vector p और vector q का resultant होगा along the diagonal OC. The resultant vector will be along the diagonal. This is vector R and a resultant. ये फिगर ड्रॉ करो. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था. If two vectors are shown in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal from their common point. तो यहाँ पे वेक्टर p ये दिखाया हमने साइड OA से, वेक्टर q दिखाया हमने साइड OB से, और ये पैरेललोग्राम OACB कंप्लीट किया. फिर ये डायगोनल ड्रॉ किया OC. तो डायगोनल OC विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q. नाउ हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है which gives the magnitude of this resultant vector. ग्राफिकल मेथड में आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेक्टर p ड्रॉ करो. सपोज का लेंथ आपने लिया 4 सेंटीमीटर और सपोज 60 डिग्री पर दूसरा एक वेक्टर ड्रॉ किया हमने q. सपोज हमने उसका लेंथ रखा 3 सेंटीमीटर. सपोज आपने p वेक्टर का लेंथ लिया 4 सेंटीमीटर, q वेक्टर का लेंथ लिया 3 सेंटीमीटर और दोनों में एंगल रखा 60 डिग्री. फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और फिर डायगोनल ड्रॉ करो और डायगोनल का लेंथ मेजर करो. तो जो डायगोनल का लेंथ होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. और डायरेक्शन बताने के लिए ये एंगल बताएंगे हम, तो हम कहेंगे अल्फा. तो ज्योमेट्रिकल मेथड से आप एक्चुअल फिगर ड्रॉ करो. वेक्टर p वेक्टर q जो भी लेंथ आपको दिया रहेगा उनके बीच में जो एंगल दिया वो ड्रॉ करो. पैरेललोग्राम कंप्लीट करो. फिर डायगोनल ड्रॉ करो OC और लेंथ ऑफ द डायगोनल विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. अब ये हो गया ग्राफिकल मेथड. अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है एनालिटिकली, मतलब डेरिवेशन से, जिससे हम डायरेक्टली हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं. अगर हमें p वेक्टर q वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो, सपोज हमें वेक्टर p और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हम r कैलकुलेट कर सकते हैं हम बिना फिगर ड्रॉ किए. मतलब फॉर्मूला एक हम डिराइव करेंगे. ये फॉर्मूला मिलेगा हमें r इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos theta, where p and q are the magnitudes of two vectors, vector p and vector q, और theta is the angle between vector p and vector q. तो सपोज हमें दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है p and q का और दोनों में एंगल दिया हुआ है थीटा. तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ये फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू डिराइव दिस फॉर्मूला.
तो इसको हम बोलते हैं हम एनालिटिकल मेथड। एक हो गया ग्राफिकल मेथड, मतलब एक्चुअल फिगर ड्रॉ करो, पी वेक्टर का उतना लेंथ लेना है जितना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स 6 यूनिट्स जो भी है, और क्यू वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लेना है, जितना मैग्नीट्यूड दिया उतना लेंथ ड्रॉ करना है, और थीटा एंगल रखना है उतना जितना आपको दिया होगा दोनों के बीच में। फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, डायगोनल ड्रॉ करो, डायगोनल का लेंथ मेजर करो स्केल से, तो जो डायगोनल का लेंथ होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। बट ये हो गया ग्राफिकल मेथड जिसमें आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। और हम अगर सपोज हमें एनालिटिकली आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डिराइव। समझ में हमें क्या डिराइव करना है? अरे समझ में आया क्या डिराइव करना है हमें? यस सर। फिगर ड्रॉ किया, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में आता है आपको, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो ये फिगर ड्रॉ करना है आपको, राइट डाउन। सपोज वेक्टर पी and vector q are shown by adjacent sides OA and OB of parallelogram OACB. Suppose vector P and vector Q are shown by adjacent sides OA and OB of parallelogram OACB, and let theta is the angle between vector P and vector Q. नाउ में OC जो है डायगोनल OC, उसका लेंथ जो होगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट, एंड उसका फॉर्मूला डिराइव करना है किसके फॉर्म में? P, Q और थीटा के फॉर्म में। P मतलब वेक्टर P का मैग्नीट्यूड, और Q मतलब वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो हमें P वेक्टर Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एंगल बिटवीन देम थीटा दिया हुआ है, तो हम R वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। अब यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। सपोज हमने ये जो लाइन OA है इसको प्रोड्यूस किया, यानी थोड़ा एक्सटेंड करो इसको आगे, और पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, CD, राइट ऑन। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर CD on line OA produced. Draw the perpendicular CD on the line OA produced. मतलब ये लाइन OA को एक्सटेंड करो और पॉइंट C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, CD। ना बाय द ज्योमेट्री ऑफ फिगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। बोलो कौन से एंगल से ये दोनों? यस, कोई बता सकता है कौन से एंगल से? ये एंगल हमने थीटा लिया है तो बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। corresponding angle. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये दो अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हो गया लिखना? देखो फिजिक्स में जब भी हम कोई डेरिवेशन लिखते हैं तो पहले फिगर ड्रॉ करना है, फिगर में जो जो सिंबल हमने एज्यूम किए उसका मीनिंग बताना है। जैसे यहाँ पे ये OA क्या है?
वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है, OB क्या है, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। फिर CD हमने क्यों ड्रॉ किया, वो हमने अजम्पशन लिया है, यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर CD ऑन द लाइन OA प्रोड्यूस्ड। हो गया यहां तक कृष्णा? कंप्लीट करो फास्ट। ओके, now देखो हमें यहाँ पे बेसिक लॉज ही यूज करने, कोई भी डेरिवेशन जब हम कोई डिराइव करते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई मैथ्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले यूज करते हैं। हम यहाँ फिजिक्स के कुछ प्रीवियस फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़े आपने, तो यहाँ पर भी हम मैथ्स के 2-3 फॉर्मूले यूज करेंगे बेसिक। अब यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है OCD, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इन द ट्राइंगल OCD अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा? ट्राइंगल OCD इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। ये एंगल है 90, तो OC साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। क्या आएगा? OC OC स्क्वायर square is equal to OD square DC square। प्लस CD स्क्वायर या DC स्क्वायर। वेरी गुड, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ट्राइंगल OCD इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो OC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब OD को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं हम, ये OD जो साइड है इसको हम OA प्लस AD लिख सकते हैं, OA प्लस AD ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस सर। साइड OD को मैंने लिख दिया OA प्लस AD। अब इसका एक्सपांशन पढ़ा आपने मैथ्स में, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपांशन क्या होता है, कौन बताएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई करो अभी OA प्लस AD ब्रैकेट स्क्वायर। तो पहला टर्म है OA का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर, बराबर है। ये 3 टर्म आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आखिरी वाला टर्म एज इट इज CD स्क्वायर। तो ये बेसिक हमने मैथ्स का फॉर्मूला यूज किया, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन। अगेन राइट दिस, therefore OC स्क्वायर इक्वल टू आएगा OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस, अब इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे, लुक एट द फिगर। तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर। अगेन हाउ, ये ट्राइंगल ACD ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर। अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज ट्राइंगल ACD इज आल्सो अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर कोई याद रखना है कैसे आया, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस ट्राइंगल ACD इज आल्सो ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया यहाँ पर भी। तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसको रिप्लेस करके AC स्क्वायर लिख दिया। नाउ लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज 1। नाउ ट्राइंगल ACD कंसीडर करो। इन द ट्राइंगल ACD, यस, cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ट्राइंगल ACD में ये एंगल है थीटा, और cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो क्या आएगा cos थीटा का वैल्यू,
यस, कौन बताएगा? cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा ट्राइंगल ACD में? AD upon AC. AD अपॉन AC, मतलब AD को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं हम? देयरफॉर AD इक्वल टू क्या आएगा? AC cos थीटा लिख सकते हैं। इन द ट्राइंगल ACD दिस इज ए एंगल थीटा। कैसे थीटा है? ये हमने थीटा एज्यूम किया, तो बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा है बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल से। फिर ट्राइंगल ACD में cos थीटा इक्वल टू आएगा AD अपॉन AC, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AD की जगह पे लिख सकते हैं AC cos थीटा। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप करो। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या आएगा? OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA, और AD की जगह पे क्या आएगा? AC cos थीटा प्लस AC स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? Yes, sir. पहले हमने ट्राइंगल OCD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। फिर OD को ब्रेक करके लिखा OA प्लस AD ब्रैकेट स्क्वायर। फिर इसको एक्सपांड किया OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर, और ये CD स्क्वायर एज इट इज। फिर ये दोनों टर्म जो है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसकी जगह पे लिखा AC स्क्वायर, अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। फिर ट्राइंगल ACD में cos थीटा का वैल्यू पुट अप किया AD अपॉन AC, तो AD का वैल्यू हो गया AC cos थीटा, और ये वैल्यू पुट अप किया इक्वेशन 1 में, तो ये मिला हमें। अब ये डायग्राम देखो, इन द फिगर OC मतलब क्या आएगा? डायगोनल OC का जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R, राइट? फ्रॉम फिगर OC इक्वल टू क्या आएगा? R, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर नहीं लिखना है क्योंकि हम लेंथ OC कंसीडर कर रहे हैं, तो केवल मैग्नीट्यूड R लिखना है। OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, OA का लेंथ जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर P का मैग्नीट्यूड, बराबर है। OC इक्वल टू आएगा R, OA इक्वल टू P, ठीक है। और AC क्या आएगा? तो देखो AC इज इक्वल टू OB, एंड OB इक्वल टू क्या आएगा? Q। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, तो AC और OB साइड्स विल बी इक्वल, और OB हमने कंसीडर किया है Q का मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यू पुट अप करो। सपोज हमने इसको नाम दिया है इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा अभी? Therefore equation 2 becomes equation 2 OC स्क्वायर, नो OC इक्वल टू है R, मतलब R स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, और OA इक्वल टू है P, मतलब P स्क्वायर प्लस 2OA मतलब 2P, 2OA मतलब P आएगा, और AC की जगह पे क्या आएगा? OB इक्वल टू Q, मतलब ये आएगा 2PQ, 2OA इंटू AC मतलब 2P इंटू Q, और cos थीटा एज इट इज प्लस अगेन AC स्क्वायर, तो AC की जगह पे आएगा Q, बराबर है। तो R स्क्वायर इक्वल टू मिला हमें P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो R इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट। R इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट। पहला टर्म P स्क्वायर लिखते हैं हम, फिर नेक्स्ट ये Q स्क्वायर लिखा है, तीनों प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P स्क्वायर प्लस 2PQ, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा।
ये हमें डिराइव करना था. This formula gives the magnitude of the resultant vector. Call this equation as 3. So suppose vector P and vector Q are shown by the two adjacent sides of a parallelogram and they are making an angle of theta with each other. तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा along the diagonal और उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, कितना होगा? तो हम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. यस, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है? यस केतन, क्लियर है सर. इसका स्क्रीनशॉट भेजो ग्रुप में. ओके सर. ये डेरिवेशन आप स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूँ. यहाँ स्क्रीनशॉट अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप देख सकते हो. बाद में भी जिनका रह गया वो लिख सकते हैं. वेरी Sir- वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. हाँ बोलो. सर इस फॉर्मूले से हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी सर? हाँ वो डायरेक्शन निकालेंगे ना, अगला स्टेप. पहले मैग्नीट्यूड निकाला हमने, अभी डायरेक्शन निकालेंगे. ओके सर. ये फॉर्मूला जो है इक्वेशन नंबर 3, इट गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. भेज दिया स्क्रीनशॉट. केतन भेज दिया स्क्रीनशॉट. यस सर. ओके ओके आ गया. नाउ सी नेक्स्ट आपका जो है डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम. अब डायरेक्शन कैसे बता दें हम. तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द एंगल. तो सपोज हमने कंसीडर किया जो रिजल्टेंट वेक्टर है OC, इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद P वेक्टर. हमें P वेक्टर तो दिया हुआ रहेगा, मतलब P वेक्टर का डायरेक्शन हमें मालूम है. तो सपोज हमने एज्यूम किया कि P वेक्टर से अल्फा एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हम अल्फा का फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम. फिर अल्फा मिल गया, सपोज अल्फा मिल गया हमको 60 डिग्री, तो हम बताएंगे P वेक्टर से 60 डिग्री पर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा. राइट डाउन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, हेडिंग लिखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. तो डायरेक्शन कैसे बताना है, तो उसके लिए हम अल्फा एंगल कंसीडर करेंगे. राइट, सपोज वेक्टर R in a resultant makes an angle alpha with given vector P. वेक्टर P हमें मालूम है, वेक्टर P दिया हुआ रहता है. सपोज वेक्टर P से अल्फा एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है. तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ एंगल अल्फा. नाउ लेट अस डिराइव फॉर्मूला फॉर tan अल्फा. तो tan अल्फा मिल जाएगा, उसमें से हम अल्फा निकाल सकते हैं. सपोज वेक्टर R makes an angle alpha with given vector P. अब अगेन ट्राइंगल OCD कंसीडर करो. इन ट्राइंगल OCD यस tan अल्फा कितना होगा. ट्राइंगल OCD अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो tan अल्फा क्या होता है. tan थीटा का वैल्यू क्या निकालते हैं हम, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. बराबर, बोलो यहाँ पे क्या आएगा tan अल्फा का वैल्यू ट्राइंगल OCD में. CD upon OD. CD अपॉन OD. अपोजिट साइड अल्फा के CD और बेस यहाँ एडजेसेंट साइड क्या है OD. फिर OD को ब्रेक करेंगे हम. OD को क्या लिख सकते हो,
ओडी को लिख सकते हैं ओ ए OA and AD. प्लस एडी, राइट दिस। इसको नंबर 4 दे दो आप, 3 इक्वेशन हमने यूज किया ऑलरेडी, नंबर 4 दे दो। रेफरेंस के लिए हम नंबर्स डालते हैं, आगे हम कोई वैल्यू पुटअप करते हैं तो हम रेफरेंस लिखते हैं कि नंबर इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करना है, 4 में पुटअप करना है। अब देखो ओ ए तो डायरेक्टली हमें मालूम है पी के बराबर है, लेकिन एडी और सीडी नहीं मालूम है, तो उसको पी और क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। अगेन ट्राइंगल ओसीडी में देखो, ट्राइंगल सॉरी एसीडी, ट्राइंगल एसीडी में से लिख सकते हैं हम कॉस थीटा क्या आएगा, ट्राइंगल एसीडी में कॉस थीटा क्या आएगा, एडी अपॉन एसी, और साइन थीटा क्या आएगा, सीडी अपॉन एसी, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. ट्राइंगल एसीडी इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड यानी सीडी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एसी, तो थीटा का अपोजिट ये आएगा सीडी अपॉन एसी, और कॉस थीटा क्या आएगा, एडी अपॉन एसी। अब यहां से आप एडी का वैल्यू पुटअप कर सकते हो, एडी इक्वल टू क्या आएगा, एसी कॉस थीटा, और सीडी इक्वल टू क्या आएगा, एसी साइन थीटा। तो पुट द वैल्यूज ऑफ एडी एंड सीडी इन इक्वेशन 4। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले यूज करके हम एडी और सीडी का वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वेशन 4 में। तो क्या आएगा इक्वेशन 4, tan अल्फा इक्वल टू सीडी, अब सीडी का वैल्यू क्या आएगा, एसी साइन थीटा अपॉन ओ ए प्लस, और एडी की जगह पे क्या लिखना है, एसी कॉस थीटा, ओके। Therefore tan अल्फा इक्वल टू, अब AC का वैल्यू देखो क्या है, AC इज सेम एज OB एंड OB इक्वल टू क्या आएगा, Q, मतलब ये आएगा Q साइन थीटा। ऊपर लिख रहा हूँ फॉर्मूला ये फाइनल, Therefore tan अल्फा इक्वल टू आएगा Q साइन थीटा, AC साइन थीटा, और फ्रॉम फिगर AC का वैल्यू कितना है, सेम एज OB, और OB इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q, तो AC की जगह पे लिखना है Q, तो Q sin थीटा अपॉन OA, व्हाट इज OA, लेंथ ऑफ साइड OA मतलब P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस अगेन AC cos थीटा, तो AC मतलब Q अगेन, तो ये आपका हो गया tan अल्फा का फॉर्मूला which gives us direction, call this equation as 5। तो अगर हमें वेक्टर P वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, then we can find the magnitude and direction of the resultant vector। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला आएगा r इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और डायरेक्शन कैसे बताना है, ये फॉर्मूला से tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, where alpha is the angle made by resultant vector with p vector। अब p वेक्टर के साथ एंगल अल्फा है, तो q के साथ कितना एंगल बनेगा, सपोज आपको अगर किसी प्रॉब्लम में एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर q पूछा है, ये टोटल एंगल कितना है थीटा, उसमें से ये एंगल ले लिया हमने अल्फा, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना आएगा, अरे बोलो, Theta minus alpha. थीटा माइनस अल्फा, टोटल एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q कितना है थीटा, और अल्फा हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर r एंड वेक्टर p, तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना आएगा, r वेक्टर और q वेक्टर के बीच में थीटा माइनस अल्फा। तो याद रखना ये फॉर्मूला यूज करते समय अल्फा हमने किसके लिए एंगल लिया है, r वेक्टर और p वेक्टर के बीच में,
अगर आपको क्यू के साथ एंगल पूछा है तो थीटा माइनस अल्फा करना पड़ेगा। समझ में आया? Yes, sir. तो इक्वेशन 3 जो लिखा था, r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, उसमें से क्या मिलेगा हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और इक्वेशन 5 जो लिखा हमने tan अल्फा का, इसमें से हमें मिलेगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका भी स्क्रीनशॉट डालो केतन ग्रुप में। Yes, sir. ये दोनों डेरिवेशन एक ही है। अगर आपको एग्जाम में केवल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पूछा है तो इक्वेशन 3 तक लिखना है, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिया है तो ये भी लिखना है tan अल्फा का फॉर्मूला। जनरली दोनों आते हैं, 4 मार्क्स के लिए आता है डेरिवेशन। derive an expression for magnitude and direction of the resultant vector of vector p and vector q which are inclined at an angle theta। अब यहाँ पे मैंने p and q दिया है, समझो आपको एग्जाम में a और b वेक्टर दिया है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जनरली p and q वेक्टर यूज करते हैं, सिंबल यहाँ a और b यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे p and q वेक्टर लिया है, तो फॉर्मूला मिला r वेक्टर इक्वल टू, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बट आपको सपोज अगर वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ है तो फॉर्मूला होगा आपका r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। p के जगह पे a आ जाएगा, q के जगह पे b आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपको सिंबल दिया वही लिखना है। अगर कुछ नहीं दिया तो p एंड q के फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों ही स्टैंडर्ड है। p एंड q लिखो या a एंड b लिखो। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, तो sir. कोई डाउट है? लिख लिया सबने नोट्स में डेरिवेशन? ये डेरिवेशन Yes, घर sir. पे एक बार घर से लिखना है, बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज थ्योरी पेपर में आपको ऐसे डेरिवेशंस आते हैं। ये हमने पहला डेरिवेशन पढ़ा आज, फिजिक्स में ऐसे हम डेरिवेशंस पढ़ते हैं। फिर आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले याद रखने हैं। जब आपको समझो न्यूमेरिकल दिया है, सपोज आपको एक ऐसा प्रॉब्लम दिया है जिसपे आपको दिया है 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, से 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। और आपको दिया है फाइंड देयर रिजल्टेंट फोर्स एंड मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सपोज आपको दिया है 2 फोर्सेस एक बॉडी पर अप्लाई की हमने ये डायरेक्शंस में, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? ये F1 है समझो, ये F2 है, और ये थीटा। अब फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू हमने पढ़ा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अंडर रूट F1 स्क्वायर, P मतलब यहाँ पे क्या है? F1 है, प्लस Q मतलब F2 प्लस 2F1 F2 और cos थीटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर गिवन फॉर्म में जो भी आपको सिंबल दिए रहेंगे। अभी आप F1 और F2 के वैल्यू पुटअप करो, ये आएगा अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 और cos 60 डिग्री। इसको सॉल्व करो तो हमें क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स F मिल जाएगा हमें। इस टाइप के प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं आपको, समझ में आया? Yes, sir. इसको सॉल्व करोगे आप, जो भी आंसर आएगा 64 प्लस 36 और cos 60 कितना होता है? 1/2। cos 60 1/2 और ये 2 कट हो जाएगा, 8 6 48। फिर इसको तीनों का सम करो, 64 प्लस 36 प्लस 48, उसका स्क्वायर रूट, जो भी आंसर आएगा। अब देखो इसको आप ज्योमेट्रिकली वेरीफाई कर सकते हो। ज्योमेट्रिकली कैसे वेरीफाई करेंगे हम? आप एक्चुअल फिगर ड्रॉ करो,
समझो पहला फोर्स आप ड्रॉ करो 8 सेंटीमीटर, 8 न्यूटन फोर्स दिया है ना, और समझो आपने स्केल चूज किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, तो ये लाइन ड्रॉ करो आप 8 सेंटीमीटर, और ये लाइन ड्रॉ करो आप 6 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच में एंगल कितना रखना है 60 डिग्री। ड्रॉ द एक्चुअल फिगर यूजिंग सुटेबल स्केल। तो F1 कैसे लिखना है, स्केल हमने चूज किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, तो F1 कितना ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल, फिर उससे 60 डिग्री पर F2 ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे आप, और फिर ये डायगोनल ड्रॉ करना है, और फिर डायगोनल का लेंथ मेजर करो, तो जो आपको लेंथ मिलेगा दैट विल बी रिजल्टेंट फोर्स, और ये फॉर्मूला से निकालो, तो आप देखोगे दोनों आंसर सेम है। ये फॉर्मूला मेथड हो गया या एनालिटिकल मेथड, और ये आपने एक्चुअल फिगर ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर लाइन, फिर 60 डिग्री पर ये 6 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, डायगोनल ड्रॉ किया, डायगोनल का लेंथ मेजर किया, तो यहाँ पे जितना लेंथ आएगा डायगोनल का उतना ही यहाँ पे आपको मिलेगा एफ का वैल्यू। तो ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड दोनों से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बट हम न्यूमेरिकल्स में ये एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो घर पे, ऐसे एक एक्चुअल फिगर ड्रॉ करो 8 सेंटीमीटर 60 डिग्री एंगल पर 6 सेंटीमीटर, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, डायगोनल ड्रॉ करो, और डायगोनल का लेंथ निकालो कितना आ रहा है सेंटीमीटर में, जितने सेंटीमीटर आएगा मतलब उतना न्यूटन फोर्स होगा, क्योंकि हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, और यहाँ से भी कैलकुलेट करो ये फॉर्मूला से, फिर आप देखो आंसर दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं, ये करके देखना है घर पे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके स्पेशल केसेस और न्यूमेरिकल्स। ओके यू कैन लीव नाउ। कल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और डेरिवेशन एक बार रीड कर लेना है, आपके पास ग्रुप में भी आया है ये स्क्रीनशॉट। ओके Yes. यू कैन लीव नाउ।